हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल मुकुंदमाला श्लोक क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी साधना कर रहे हैं। तो आप लोगों को मुझे देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने बीमार हैं या कुछ भी है, लेकिन अपनी साधना नहीं छोड़ रहे। तो हमें श्री प्रभुपाद की कृपा से ऐसा करने का साहस मिल रहा है, और इस जो कोरोना वायरस का जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, इससे उभरने का भी हमें वो शक्ति प्रदान करे। तो आइए मुकुंदमाला श्लोक का हम मनन करते हैं कि राजा कुलशेखर अब 21 श्लोक में क्या कह रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुवेणुकारणं परमानंद माधवम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोका नंबर 21। श्री प्रभुपाद की जय। आम्नाय अभटनानि अरण्यरुदितं वेदवतानि अनुवाहम्। मेदछेदफलानि ऊर्ध्वविदये सर्वं हुतं भस्मनि। तीर्थानाम् अवगाहनानि च गज स्नानं विना यत् पद द्वन्द्व अम्बोरुह संस्कृतं विजुते देव स नारायण। तो आज राजा कुलशेखर जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान नारायण की जय हो। उनके चरण कमलों के स्मरण के बिना शास्त्रों का पाठ यूं ही अरुणोदन जैसा है। वेदों द्वारा आदेशित कठिन व्रतों का नियम रूप से पालन करना शरीर का मोटापा करने की विधि के अलावा और कुछ नहीं है। निर्दिष्ट पुण्य कर्मों को संपन्न करना मानो राख में आहुति डालना है, और विभिन्न पवित्र स्थानों में स्नान करना गज स्नान के समान। तो यहाँ पे जैसे पिछले श्लोक में आपने देखा 20 श्लोक में राजा कुलशेखर के अंगों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर वो नहीं लगते तो एकदम व्यर्थ है। ये बात वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़िए माता जी तात्पर्य श्री प्रभुपाद के भक्तों के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। समस्त आध्यात्मिक विधियों का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करना है। भगवान कृष्ण का क्षण भर का स्मरण सबसे बड़ी संपदा है, और क्षण भर का उनका विस्मरण सबसे बड़ी क्षति है। अतः इस श्लोक में जिन महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है वे भी व्यर्थ हो जाते हैं यदि उनसे कृष्ण का स्मरण नहीं हो पाता। शास्त्रों का अध्ययन, मंदिरों में जाना, व्रत रखना, इनमें से भक्तों के लिए कोई भी ना तो आवश्यक है न ही छोड़ने लायक है। इसलिए यदि वे धर्म के नाम पर ठीक से संपन्न नहीं किए जाते तो राजा कुलशेखर उनकी भर्त्सना करते हैं। उदाहरणार्थ, परम सत्य के साकार आध्यात्मिक रूप का उपहास करने वाले निर्विशेषवादियों के अध्ययन तथा विधान व्यर्थ हैं। अन्य व्यर्थ के कार्यों में राजनैतिक उद्देश्य से संपन्न की जाने वाली तपस्या या भौतिक वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई देव पूजा सम्मिलित है। त्यागी सूखकर काटा हो सकता है, किंतु वह भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाता। अतः वह स्वयं भी मन में प्रसन्न नहीं हो पाएगा, तो फिर उसकी तपस्या का क्या लाभ। जैसा कि नारद पचरात्र में कहा गया है, आराधितो यदि हरि तपसा तत्किं, न आराधितो यदि तपसा तत्किं, अंतर बहिर्यदि हरि तपस्या तत्किं, नान बहिर्यदि हरि तपस्या तत्किं। यदि कोई भगवान हरि
यदि कोई भगवान हरि की पूजा करता है तो फिर कठोर तपस्या करने का क्या लाभ? यदि कोई भगवान हरि की पूजा नहीं कर रहा तो फिर कठोर तपस्या करने से क्या लाभ? यदि कोई यह समझ सकता है कि भगवान हरि सर्वव्यापक है तो फिर कठोर तपस्या करने से क्या लाभ? और यदि कोई यह नहीं समझ सकता कि भगवान सर्वव्यापक है तो भी कठिन तपस्या करने से क्या लाभ? सफल भक्त भगवान के विषय में प्रत्येक संभाव्य परिस्थिति में सोचने में सक्षम होता है। कृष्ण का चिंतन करना ऐसी वस्तु नहीं है जिसे केवल अपने नित्य प्रति के कार्य से निवृत्त होकर ही करना चाहिए, जैसा कि एकांत ध्यान में होता है। प्रत्युत भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। दूसरे शब्दों में हमें अपना नैतिक कर्म करने के साथ कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण के नामों का सदैव कीर्तन करने का दिया गया आदेश भी वही आदेश है जो इस तरह दिया गया है कि हम प्रसन्नता पूर्वक तथा आसानी से उसका अनुसरण कर सकें। उन्नत अवस्था में भक्त स्वयं स्फूर्त प्रेम वश सहज ही कृष्ण का स्मरण करता है। प्रारंभिक तथा बीच की अवस्थाओं में भी मनुष्य भगवान के शुद्ध भक्त के निर्देशन में नाम कीर्तन करके तथा अपने कार्यों को उनकी सेवा की ओर मोड़कर कृष्ण के विषय में अहर्निश चिंतन कर सकता है। हरे कृष्ण। तो देखिए ये श्लोक जो है ये बता रहा है कि समस्त विधियों का लक्ष्य जो होता है तो क्या होता है, भगवान कृष्ण का स्मरण करना। मान लीजिए हम मंदिर गए, आप प्रोग्राम्स अटेंड किया है ना, रथ यात्रा अटेंड की, खूब नाचे, अच्छा सा लहंगा भी पहने, है ना, सब कुछ किया, लेकिन वापस आके हमारा भगवान में मन नहीं लगता। फिर हम इतने थक जाते हैं कि दूसरे दिन चैंटिंग नहीं करते, 2-3 दिन तक हम कुछ भी अपना नहीं क्लियर कर सकते, तो वो एक्टिविटी आपकी भक्ति नहीं, समझ में आ गया? तो आपने वैसे कोई जैसे अभी निर्जला एकादशी आने वाली है ना, तो अगर मान लीजिए हमने खूब अच्छे से निर्जला एकादशी व्रत रखा, व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज भेजे, हमने व्रत रखा, लेकिन उससे भगवान का स्मरण नहीं हो रहा, तो श्रम एव ही केवलम किया। यहाँ पे बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट श्री प्रभुपाद दे रहे हैं। देखिए कि यदि कोई बहुत त्यागी है, त्याग करता है, बहुत से व्रत रखता है, बहुत सी एक्टिविटीज करता है भक्ति के, वो सूख कर कांटा हो जाता है। बहुत से लोग देखिए बहुत सेवा करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, है ना, लेकिन हरि नाम से रिलेशन नहीं जोड़ते कि हरि नाम में हरि कृष्ण महामंत्र ठीक से नहीं करते, उनके अपराध से बचने का प्रयास नहीं करते, मन को नियंत्रित नहीं करते, तो अहर्निश भगवान का स्मरण नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि अगर आपको कीर्तनीय सदा हरि करना है तो आपको 4 काम करना पड़ेगा। आपको तृणादपि सुनीचेना, सरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मानदेना, कीर्तनीय सदा हरि। ये 4 काम करना पड़ेगा। क्या क्या है वो काम? कि हमें अपने आप को घास के तिनके के भी नीचा समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वो पोजीशन, हमें बहुत अणु आत्मा है जो कि कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सोचते कि हम ही सब करते। तो हमें पहले अपने आप को हम्बल बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि हम जो है बहुत ही छोटा अंश है, कुछ नहीं है हमारी पोजीशन। ऋणादपि होना पड़ेगा और सहिष्णु होना, टॉलरेंस, है ना, सहन करने आना चाहिए। लेकिन सहन कैसे करना चाहिए? आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर कि जो भी चीजें हो रही हैं, मान लीजिए ये व्यक्ति ने हमें धोखा दिया या ये व्यक्ति से हमें दुख मिलता है, तो ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति तो पोस्टमैन की तरह हमें दुख दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये मेरे ही अपने कर्मा है। जो मैंने भी कभी किसी को धोखा दिया होगा, मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया होगा, तो हमें ये रिप्लाई वापस मिल रहा है, क्योंकि जैसा एक्शन होता है वैसे ही रिएक्शन। तो ये व्यक्ति या ये सिचुएशन तो केवल बीच में एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, पोस्टमैन की तरह हमें डिलीवर कर रहा है। इसमें इस व्यक्ति के प्रति घृणा करके हम और अपने कर्मा बना लें,
तो क्या करना चाहिए, हमें ठीक से समझना चाहिए और उससे ऊपर निकलने के लिए भगवान की भक्ति का आश्रय लेना चाहिए और उस चीजों को, सिचुएशन को क्षमा करना चाहिए और अपने लिए ये भी प्रण करना चाहिए कि इससे मुझे लर्निंग क्या मिली कि ये चीज हमें नहीं करनी है या ये चीज क्या हमने गलत की। तो इस तरह से सिचुएशन को देखना चाहिए, इसको कहते हैं राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो भक्त जो है श्रीमद् भागवतम में श्लोका है, उसमें बताते हैं तत्ते अनुकंपान सुसमीक्षमान भुंजान ए आत्मकृतम कृपका देवाक भक्ति विनदर स्मरते जीवित मुक्ति पतिता। यहाँ पे ब्रह्मा जी हैं, वो प्रे करते हैं ब्रह्म मोहिनी लीला के बाद कि भगवान एक्चुअल में जो भी आपका सिचुएशन होता है, दुख होता है, कुछ होता है, एक्चुअल में आपकी अनुकंपा होती है, कृपा होती है। और हमें क्या करना चाहिए, हृदय, वाणी और मन से हर सिचुएशन में आपके शरणागत हो जाना चाहिए। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, किसी भी सिचुएशन में भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि वो आपकी भक्ति करता है। तो जैसे कोई जो पिता की प्रॉपर्टी होती है, उसका पुत्र ही उसका अधिकारी हो जाता है ना, उसके लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ता। उसी तरह से जब हर सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति बिना विचलित हुए आपकी शरण ग्रहण करता है, तो आपको मुक्ति प्रदान करके अपने धाम वापस देते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि समस्त आध्यात्मिक विधि है, जप करना है ना, व्रत रखना है ना, 4 नियम का पालन करना, अपराध से बचना, प्रचार करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, बुक पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, कथा सुनना है ना, क्लासेस जाना, मंदिर जाना, ये सब जो विधियां हैं, इसको करने से यदि हमको भगवान में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, अधोक्षज कृष्ण का बार बार स्मरण नहीं हो रहा, उनकी कृपा का पता नहीं चल रहा, उनके गुणों का पता नहीं चल रहा, उनकी लीलाओं का नहीं पता चल रहा है, उनका हमारे साथ रिलेशन नहीं पता चल रहा है, तो हम केवल श्रम कर रहे हैं। मतलब उन विधियों को पालन करके भी हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, हम सही में भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो कृष्ण का कैसे स्मरण करना चाहिए, क्षण भर भी स्मरण ना हो, ऐसा स्मरण करना है ना। पहले तो थोड़ा थोड़ा आएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा हृदय मार्जन होने लगेगा, एसोसिएशन होने लगेगा, तो देखेंगे कि हमारे जो स्मरण है भगवान का बढ़ता है। जैसे आपने भी नया नया ज्वाइन किया होगा, ऐसा ही नहीं कि भारत संस्कृति में भगवान के बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन जब आप चैंटिंग करते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, तब आपको थोड़ी थोड़ी देर में भगवान की याद आती है। अपना एक्सपीरियंस बताइए गौरी। जी माता जी, मतलब माता जी मैं देखती हूँ कि जो अटैचमेंट है मेरा कृष्ण जी से, वो अब ज़्यादा है। मतलब पहले जैसे मैं किसी बात पे नाराज़ भी हो जाती थी, जैसे कुछ गलत होता था तो मानती थी, तो मतलब मैं बात नहीं करती थी उस टाइम पे, या मतलब बहुत टाइम पे मेरे ऑफिस में लॉकर में बंद रहे थे। बट ये है कि बाद में जब मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, नहीं मतलब अब मेरे साथ वैसा नहीं होता। मतलब अब चाहे मेरे पास सुख हो चाहे दुख हो, मतलब मुझे कभी उनसे वो नहीं होता कि मतलब विमुख नहीं होती मैं उनसे। हाँ, तो मतलब और आपको स्मरण पहले से ज्यादा होता होगा एक दिन में, क्योंकि जब चैंटिंग करती हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पे भगवान की याद आती होगी। आप प्रसाद खाती हैं, चैंटिंग करती हैं तो। जी माता जी। हाँ, तो ये प्रोसेस जो है, क्योंकि ये प्रोसेस एक आप गुरु शिष्य परंपरा में ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए ऐसा। तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं कि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो अगर इससे भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, तो राजा कुलशेखर इसकी भर्त्सना करते है ना। तो इसलिए जैसे कि आप देखते हैं कि एक भक्त भी है, अलग अलग भगवान की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, और निर्विशेष मायावादी भी काम ऐसे ही करते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, गिरिराज जी में जाते हैं, खूब भोग लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जैसा भक्त भगवान का स्मरण करते हैं, जीवन में शामिल करते हैं, है ना। आप देखते होंगे यहाँ पे देवी देवता
इवन देवी देवता भी अगर पूजा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो वो या भौतिक वरदान प्राप्त करने का उद्देश्य है, या कोई राजनीतिक पद पोजीशन प्राप्त करना है के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। जैसे लोग आमरण अनशन करते हैं ना, प्रोटेस्ट करते हैं, तो है ना, तो उन सब का कोई लाभ नहीं, उसमें कोई लाभ नहीं। जब हम भगवान के लिए तपस्या करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें स्मरण भी भगवान का बढ़ता है, हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता है, तो वो तपस्या बहुत अच्छी है। समझ में आ गया? तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यदि हम भगवान के लिए तपस्या नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो सफल भक्त भगवान के विषय में हर परिस्थिति में सोचता रहता है, उनका स्मरण करता रहता है, उनका लीला चिंतन करता है। तो जैसे आप भक्तों को देखिए एकांत में क्या कर रहे हैं, तो या तो भगवान का फोटो लेके बैठे होंगे या कोई सेवा लेके बैठे होंगे, आप देखिएगा वो यही या चैंटिंग कर रहे होंगे, है ना, उनको सारा दिन यही काम है। तो ये ठीक है। तो भगवान ने खुद भी भगवद गीता में कहा है कि मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। और अर्जुन जब युद्ध नहीं करता था तो भगवान ने उसको बताया था भगवद गीता में कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युद्धया। दिस इज वेरी सीक्रेट पॉइंट। क्या सीक्रेट पॉइंट है? कि हमें मन और बुद्धि भगवान को अर्पित कर देनी और शरीर से कर्तव्य निभाना। समझ में गया? जैसे आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, आपकी सिस्टर आ रही हैं, है ना, ठीक है, आप सब काम करिए, लेकिन मन और बुद्धि जो भी हम दे देते इन्हीं लोगों को, ये इनको नहीं देना है, तो भगवान को देना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो भगवान ने ये कहा है कि किस तरह से हमें भक्ति में काम करना चाहिए। भक्ति में हम बिजी हैं, हम सबके साथ हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, शरीर के साथ जाइए, लेकिन मन मत दीजिए वहां पे और बुद्धि मत दीजिए। मन और बुद्धि भगवान को ऑफर करिए, उनसे सीखिए मत, उनकी कीजिए। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि हमें कीर्तनीय सदा हरि करना है। मैंने बताया ना, अपनी सुनी चेन करना है, टॉलरेंस करना है, और अमानी न मान देना। हमें अपने लिए मान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और दूसरों को हमेशा मान देना चाहिए। ये 4 बातें अगर कोई तो करेगा तो वो कीर्तनीय सदा हरि करना। मटेरियल उल्टा देखते हैं हम दूसरों को, तो दिन भर उनकी गलतियां निकालते हैं और दिन भर अपना अप्रिशिएशन करते रहते हैं कि हमने ये किया, हम ये किया, हमारे बिना ये नहीं हुआ, राइट। लेकिन हमेशा हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए और अपने लिए मान का अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। तो ये 4 चीजें जब हम करेंगे तो हम कीर्तनीय सदा हरि कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। तो शुरू में हर समय तो भगवान का स्मरण नहीं